नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आपने जोकर मूवी ज़रूर देखी होगी, अर्थर फ्लेक, जिसमें स्टोरी अर्थर फ्लेक की है, फिनिक्स की। अब यहाँ पे एक वो मेंटली इल पर्सन होते हैं, एस्पायरिंग कॉमेडियन होते हैं, जिनको सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। इनफैक्ट वो प्रॉम्प्ट होते हैं जब उनके एक पड़ोस में रहने वाली सिंगल मदर भी उनको रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पे उस सेक्शुअल रिजेक्शन के बाद उनमें एक बदला लेने की भावना आ जाती है, और वो इस पूरे के पूरे मूवी के जो पात्र हैं वो इस तरह से दिखाए गए हैं कि बदले की भावना में वो वॉयलेंस कमिट करते जाते हैं, और उस वॉयलेंस की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान तो आपने देखा ही देखा है, काफ़ी किलिंग्स आपने देखी हैं। लेकिन उस वॉयलेंस की वजह से सोसाइटी को एक साइकोलॉजिकल सोशियोपैथ से खतरा भी परपेचुअली बना रहता है। तो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। कई लोगों ने वैसे इस मूवी को क्रिटिसाइज भी किया, ये कह के कि इस मूवी ने रोमांटिसाइज किया है इंसेल कल्चर पे। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो इंसेल कल्चर ही रहेगा, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि इंसेल कल्चर के जो केसेस हैं वो कोविड के टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है एग्जैक्टली इंसेल मूवमेंट, क्योंकि अभी यूके के प्लाईमाउथ में एक 22 साल के आदमी जिसका नाम था जेक डेविडसन, उसने 5 लोगों को इंक्लूडिंग एक टॉडलर, एक बच्चे को मार दिया। और कहा जा रहा है कि यूके की हिस्ट्री का पिछले 2010 से लेकर अब तक 11 साल की वर्स्ट किलिंग ये देखी गई है, वर्स्ट इंसिडेंट ये देखा गया है। तो इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या है इंसेल मूवमेंट और कैसे इंटरनेट की दुनिया में ये मूवमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जोकर मूवी में जैसे हमने बात की कि कैसे इंसेल मूवमेंट के लिए को दिखाया गया था, उसके लिए एक सोशल डिबेट होनी ज़रूरी थी जो कि सोसाइटी ने नहीं की। और अभी भी कहा जाता है कि जो इंसेल मूवमेंट है इसकी साइकोलॉजी में उस तरह से स्टडी नहीं करी जा रही जैसे इसे एक थ्रेट की तरह लेना चाहिए। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं इंसेल होता क्या, पहले समझते हैं इंसेल क्या होता है। देखो, इंसेल एक मेंबर होता है एक ऑनलाइन सब कल्चर ग्रुप का। कहा जाता है कि वो इंसेल जो पर्सन होता है वो एक यूथ होता है। जनरली उसकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, वो सेक्सुअल मीटिंग करना चाहता है, लेकिन उसको कोई सेक्सुअल पार्टनर जो है वो नहीं मिलता। तो आइडियली यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इनवॉलंटरी सेलिबेट की तरह उसे जीवन यापन करना पड़ता है। सेलिबेट का मतलब ऐसा पर्सन जिसका सेक्स से, जिसका मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से दूरी बनी होती है, वो वॉलंटरली होता है, साधु जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे इनवॉलंटरी नेचर की, इंसेल क्या है, एक इनवॉलंटरी पर्सन है, यानी वो ये सब करना चाहता है। वो ऐसी सोसाइटी की या ह्यूमन लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आप कहेंगे एक सेक्सुअल एक्टिव लाइफ होनी चाहिए, एक सोसाइटी में उसका उठना बैठना होना चाहिए, एक फैमिली उसकी होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन सुखों से वंचित रहने वाला पर्सन एक डीप रिसेंटमेंट जो है पाल लेता है, एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर रहती है, जिससे वो डीप रिसेंटमेंट उसको होने लग जाती है, उसको ईर्ष्या जलन होने लग जाती है, वो एनवियस हो जाता है आसपास के लोगों से। एंड यूजुअली देखा गया है कि इस एनवी के चलते जो सबसे ज़्यादा सब्जुकेटेड, जो सबसे ज़्यादा वायलेंस जिन पे की जाती है ऐसे केसेस में, वो होती हैं वुमेन, क्योंकि उनको लगता है कि वुमेन उनको टाइम एंड अगेन रिजेक्ट करती जा रही हैं। जैसे आपने फिनिक्स के केस में देखा, आपने जोकर मूवी में देखा कि वो पहले जब तक एस्पायरिंग कॉमेडियन था, जब तक उसको रिजेक्शन मिल रहा था, प्रॉब्लम उसके लिए इतनी बड़ी नहीं थी। जब एक पड़ोस में रहने वाली महिला ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, सेक्सुअल रिजेक्शन उसे मिल गया, वहां से उसकी जो प्रॉब्लम है या जो उसका मेंटल बैलेंस है या मेंटल इलनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे मूवमेंट की जहां पे एक डीप रिसेंटमेंट होता है। अच्छा, ये रिसेंटमेंट वुमेन और मेन दोनों की तरफ हो सकता है। मतलब जो पर्सन सेक्सुअली इनएक्टिव है उसे लगता है कि दूसरे लोग तो अच्छी सी जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिव लाइफ है, सोशल स्टेटस उनके पास है, हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। और इसी के चलते उन्हें ऐसा लगता है कि सेक्स उनका भी एक राइट है, वो भी सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हैं, वो भी इस तरह से रिलेशंस बनाना चाहते हैं। लेकिन सोसाइटी के नुएंसेस के चलते, उनके कुछ अपने बॉडी इन्फॉर्मिटी के चलते, उनकी शक्ल के चलते वो रिजेक्शन पाते हैं। तो इसी के चलते वो एक एक्सट्रीम वायलेंस में उतर जाते हैं। और यूजुअली देखा है कि वो जो एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम बायसनेस वो डेवलप कर लेते हैं, वुमेन के अगेंस्ट कर लेते हैं। कई बार कहा गया है कि सारे लोग यहाँ पे इंसेल कल्चर में वायलेंट नहीं होते, लेकिन टेक्निकली हमने देखा है कि इंसेल कल्चर में ऑलमोस्ट अमूमन हर तरह से जो वायलेंस है वो देखी गई। कई बार वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ऐसे केसेस में आप उनको न्यूज़ में, प्रेस में पढ़ लेते हैं। कई बार वायलेंस जो है स्टॉकिंग तक रह जाती है, तो इसलिए वो रिपोर्ट नहीं हो पाते केसेस। लेकिन इनसे हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है आने वाले समय में सोसाइटी के लिए, जहां पे कई बार इसे रिलेट किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज से। इनफैक्ट यूएस की एक रिपोर्ट का ये तक कहना है कि टेररिज्म यूएस में कम है और इंसेल मूवमेंट जो है या जो इंसेल एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज़्यादा
दिक्कत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस की संभावना इन चीज़ों से है। अब यहाँ पे देखो, कहा जाता है इंसेल प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से एग्रावेट हो गई। एक बहुत अच्छी स्टोरी एक जगह लिखी हुई थी कि एक लोनली टीनेजर था, वेस्ट कोस्ट यूएस में रहता था। एक बार उसने अपने डायल अप मॉडेम, मतलब आपने पहले देखे होंगे कि डायल अप मॉडेम होते थे जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे, वो ब्राउजर, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर से आप कनेक्ट हो पाते थे। तो उसने उसको शूट कर दिया क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा था किसी एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने में जिससे वो कनेक्ट होना चाहता था। मतलब वो, जैसे आपको याद होगा याहू का सोशल चैट रूम्स उस समय हुआ करते थे। अगर आप 90s के या अर्ली 2000 के किड हैं तो आपको याद होगा, अगर तो आपने भी कभी इस तरह की याहू चैट्स को, याहू रूम्स को यूज़ किया होगा। तो इसी तरह से वो सोशल एक कनेक्शन नहीं बना पा रहा था, एक सेंस ऑफ कनेक्शन उसका नहीं बन पा रहा था, और इसी के चलते वो बहुत ज़्यादा अटरली फ्रस्ट्रेटेड हुआ क्योंकि वो एक शाय किड था, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी। उसे ऐसा लगा कि लोग उससे बात नहीं करना चाहते, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और उस रिजेक्शन के चलते उसने इस तरह के एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ को देखा। तो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि इंसेल मूवमेंट जो है डेंजरस ऑनलाइन सब कल्चर बनता जा रहा है, जहाँ पे जो मेन हैं वो इनवॉलंटरी सेलिब्रेट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो इस इनवॉलंटरी सेलिब्रेट होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पाल रहे हैं और फिर उस फ्रस्ट्रेशन को वायलेंस के रूप में बाहर उतार रहे हैं। अब यहाँ पे एक यूजुअली देखा गया है कि बहुत ही मिसोजिनिस्ट व्यूज इनके होते हैं वुमेन को लेके, और ये अब जो है एक लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट बनता जा रहा है। तो इस पे चर्चा होना जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में जो यूके प्लाईमाउथ का आपने केस देखा, वहां पे जो जेक डेविडसन है उसने 5 लोगों को मारा ही मारा, और साथ ही साथ उसने बाद में अपने आप को भी गन शॉट से वुंड कर लिया, बहुत सीरियस उसने अपने आप को भी मारा बाद में लास्ट में। लेकिन उसने ऐसा कहा, जब उसको पुलिस ने पूछा कि आप क्या किसी इंसेल मूवमेंट का पार्ट हो, आप इंसेल कल्चर का पार्ट हो, उसने कहा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मेरा ऐसा कोई भी कैटेगोरिकली मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है इंसेल मूवमेंट से, इंसेल कम्युनिटी से, ऑनलाइन कम्युनिटी से। लेकिन जब बाद में पुलिस ने उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो एक अलग ही स्टोरी पता चली। इनफैक्ट उसने बहुत सारी प्लाईमाउथ शूटिंग से पहले उसने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब की पोस्ट की हुई थी। उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ओपिनियंस अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे एक्सप्रेस किए हुए थे उन लोगों के लिए जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। यानी यहाँ बात हो रही है कि एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है जो अटरली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो सोसाइटी के साथ जुड़ के रहना चाहता है, जो ह्यूमन टेंडेंसीज को अपनी फुलफिल करना चाहता है, जो चाहता है कि वो भी सेक्सुअली एक्टिव रहे, उसके भी एक सेक्सुअल पार्टनर हो जिसके साथ वो इंटीमेसी शेयर कर पाए, और वो सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से वो अटरली डिस्टर्ब रहता है और फिर किलिंग्स जैसी घटनाओं को जन्म देता है या फाइनली कल्मिनेट करता है। तो ऐसे में देखा गया कि उसने ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ था जो इस तरह की एक्टिव फोरम्स में पार्टिसिपेट वो करता था, जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं, जहाँ पे इंसेल मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। इनफैक्ट एक आर्टिकल पब्लिश हुआ डेल न्यूज़ में जिसमें कहा कि ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे हम बात करें टिंडर की, इंस्टाग्राम की, इनके आने की वजह से इंसेल कम्युनिटी की जो ग्रोथ है वो फ्यूल हो गई है। जून 2021 की ही खबर है। जैसे कि आप देखते हैं टिंडर और इस तरह के ऐप्स में क्या होता है कि जो रिजेक्शन लोगों को मिलता है, यूजुअली आप फोटोग्राफ्स अपनी अपलोड करते हैं, अगर सामने वाले को पसंद आता है तो उसको लाइक करता है। तो ऐसे बहुत सारे मेन हैं जिनकी अपीयरेंस के बेसिस पे जिनका रिजेक्शन हो जाता है, तो उनको ये इनवॉलंटरी सेलिबेसी जो है इसको फॉलो करना पड़ता है, इसी के साथ उन्हें रहना पड़ता है। अल्टीमेटली एक अटर फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में बढ़ती जा रही है। कई लोग देखते हैं कि जो मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था, उसके इस तरह के, या वो एक ऐसे रिलेशन में है, उसकी ऐसे गर्लफ्रेंड है, मेरे नहीं है। तो ऑल दी स्टफ जो हम सब देखते हैं, इसकी वजह से जो ब्रेन में एक जो रिवेंजफुल थॉट्स, जो रिवेंजफुल जो एक्शंस जो आने लग जाते हैं, थॉट्स जो आने लग जाते हैं, उसकी वजह से एक्शंस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर वायलेंस में उसको टर्न कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो एक प्रॉब्लम है, जब ये प्लेमाउथ में भी देखा गया तो वहाँ पे जो ये पर्सन है डेविड, उसने यही कहा कि मैं जो है ब्लैक पिल के ओवरडोज से मैं यहाँ पे ओवरडोज हो गई थी मुझे ब्लैक पिल की, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक पिल जो है वो कंज्यूम कर ली थी, इसलिए मैं ये मास शूटिंग में यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ। डेविडसन का ये कहना था। इनफैक्ट ये एक नोशन जो है ये दिया जा रहा है रेड पिल और ब्लैक पिल का, इसको प्रमोट करते हैं इंसेल्स। ये बेसिकली कहते हैं कि हम जो है 2 पार्ट्स में, 2 थॉट्स में डिवाइडेड हैं, 2 आइडियोलॉजीज में डिवाइडेड हैं। अब आइडियोलॉजी नंबर 1 है, कहती है कि ब्लैक पिल ये कहता है कि जहाँ पे आपको वुमेन को कंप्लीटली सब्जुगेट करना है, डीह्यूमनाइज करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं, जैसे डेविडसन ने भी यही कहा कि मैं थ्रू आउट द लाइफ वर्जिन रहा, मैंने किसी भी तरह की फिजिकल इंटीमेसी को फील नहीं किया, तो ऐसे में मेरा भी एक राइट है सेक्सुअली एक्टिव रहने का। तो मैं क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह पा रहा, इसकी वजह से मैं जो है इस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक और थॉट चलता है, रेड पिल थ्योरी, इन्हीं इंसेल्स के बीच में। वो ये कहता है कि वुमेन को ज़्यादा
वेटेज मिलता है, सिस्टमैटिक बायस है सोसाइटी में वुमेन के फेवर में। यानी वो फेमिनिज्म को कहते हैं कि फेमिनिज्म जो है वो गलत है, वर्ड जो है वो बायस्ड है वुमेन के फेवर में इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, और उसकी वजह से फीमेल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो चुकी है। तो हम ये फीमेल सुप्रीमेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मेटाफर जो बेसिकली इन्होंने रेड पिल और ब्लैक पिल के बनाए हैं, ये उन्होंने मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, ब्लू पिल रेड पिल वाला जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से लिया है। ये एक तरह से मिसनॉर्मर भी हो सकता है कि ये जो सोसाइटी बन चुकी है इंसेल पर्सन्स की, ये इनका जो टारगेट है वो बस यही रहता है कि वुमेन को डिह्यूमनाइज करना है, वॉयलेंस के थ्रू एक्शंस को जस्टिफाई करना है, और हमें ये बात का जस्टिफिकेशन में ये देना है कि क्योंकि हम सेक्सुअली हम इनएक्टिव रहे हैं, हम वर्जिन हैं अभी तक, हमें कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं मिल पाई, तो हमारे पास सारे राइट्स हैं रिटेलिएट करने के, स्ट्राइक बैक करने के। अब इसी के चलते ये जो अटैक है इनको मिसोजिनिस्ट कम्युनिटी से भी लिंक किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है ये मिसोजिनिस्ट होती जा रही हैं, एंटी वुमेन होती जा रही हैं। इनफैक्ट यूएस में कुछ एक 6 मास शूटिंग्स देखी गई थी लगभग पिछले कुछ सालों में, जहाँ पे रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल में एलियट रॉजर का हम लें, उसने रैम्पेज की, स्टैबिंग की शूटिंग की अपने फ्रेंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उसके बाद उसने खुद को भी मार लिया, 2014 की बात है। वहाँ पे जब बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो पर्सन जो है उसने एक 137 पेज का मैनिफेस्टो लिखा हुआ था, वो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस छोड़ के गया था जहाँ पे उसने ये बताया कि क्योंकि मेरा एक वुमेन के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा कभी लाइफ में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और अटर फ्रस्ट्रेशन में मैं उन लोगों को सिलेक्टिवली मार रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप्स हैं। तो ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप की बात होती है कि जो लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं तो ऑपोजिट जो रह जाते हैं वो उनसे एनवी करते हैं, और वो बेसिकली यहाँ पे रिसेंटमेंट जो है इन एक्शंस के थ्रू या वायलेंस के थ्रू ढूंढते हैं। तो वर्ल्ड में इस तरह की बात देखो अब ज़्यादा होने लगी। इंडिया में तो अभी हम इस तरह के मूवमेंट्स को, इस तरह की कम्युनिटीज़ को अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, हम कह सकते हैं इंडिया में जो एसिड अटैक्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के मानसिकता से उभरते हैं, इसी तरह की मानसिकता से आगे आते हैं, जहाँ पे एक मेल पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो बदले में एक एसिड अटैक को आगे देता, मतलब एसिड अटैक करता है। अब यहाँ पे आप बात करें कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं ये वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। हम टोरंटो की बात करें, एरिज़ोना की बात करें, तो वर्ल्ड ओवर जो है ये एक चर्चा चल रही है। जो कंट्रीज की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं वो ये चर्चा कर रही हैं कि क्या ये फार राइट टेररिस्ट मूवमेंट में हम इसका नाम दे सकते हैं। तो देखो इसमें एक्सपर्ट्स की दो बातें, कुछ कहते हैं कि नहीं ये टेररिज्म से बढ़कर है, कोई कहता है कि नहीं अभी ये इतने ज़्यादा मास लेवल पे नहीं आया। अगर हम माइनर गन लॉज वगैरह अपने चेंज कर लें, हम गन वेरिफिकेशन अपनी टाइट कर लें, यूएस में जैसा आप देखते हैं कि गन के जो राइट्स हैं वो लोगों के पास हैं, ईजिली गन अवेलेबल हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। तो अगर हम इस तरह के कुछ मैसिव चेंजेस कर लें अपने सिक्योरिटी मेजर्स में हम, तो हम इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इनको बहुत आराम से रोक पाएंगे। इसलिए हम इसको टेररिज्म का नाम नहीं देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरर है। एक होता है इम्पोर्टेड टेरर जो बाहर से आता है, एक होता है डोमेस्टिक टेरर जो हम अपनी कंट्री में ही इन सोशियोपैथ्स की वजह से जन्म दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पे हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखो ये टेररिज्म हो या ना हो, अल्टीमेटली अगर बहुत सारे लोगों की लाइफ चली जाती है, वो भी इस तरह की अटर फ्रस्ट्रेटिंग कुछ लोगों के अपने बायसनेस की वजह से, तो वो एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में हमें भारत में भी शायद देखने को मिले। तो इसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स यूपीएससी में, मेंस के आंसर राइटिंग में, वुमेन सिक्योरिटी के केसेस में हम लिख सकते हैं। एथिक्स की केस स्टडी में इस तरह की बातें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।